6 सितंबर 2017 सूरज से आई हुई ये तूफान ने फ्लोरिडा में करीब 200 लोगों की जान ले ली। और आखिर ये कैसे मुमकिन है? दरअसल 2017 में फ्लोरिडा में एक सुनामी आई। इस मुसीबत से लोगों को निकालने के लिए यूएसए गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लोगों को सही सलामत इन सुनामी से बाहर निकाल लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान एक असली मुसीबत सामने आई, जिससे पूरी फ्लोरिडा का रेडियो कम्युनिकेशन को ही बंद करके रख दिया। इन शॉर्ट, टोटल रेडियो ब्लैकआउट। और ये मुसीबत थी सूरज से आई हुई सोलर वाइंड से। इससे हुआ ये कि प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल ना होने की वजह से नेशनल गार्ड सही से एक्शन नहीं ले पाए और 200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जब सोलर वाइंड पे रिसर्च की गई तब ये बात सामने आई कि सोलर वाइंड की पृथ्वी का एटमॉस्फेयर से टकराना काफी आम बात है। हर दिन कई सारी सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी से टकराते रहते हैं। और आप मानोगे नहीं, लास्ट सोलर फ्लेयर इस साल जनवरी 4 को पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर से टकराई थी। उस टकराव का प्रभाव इतना ज्यादा था, उसने पृथ्वी का आसपास घूमते हुए सैटेलाइट की ऑर्बिटल पाथ को ही डिटेक्ट कर दिया। उसकी वजह से पूरी ऑस्ट्रेलिया ब्लैकआउट हो गया। अब इस हादसे के बारे में सुनकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सोलर वाइंग की तबाही का ये चरम सीमा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। सोलर वाइंग्स सुनने में ये किसी लो फ्रिक्वेंसी सिटी की तरह लगता है, राइट? लेकिन अगर ये लो फ्रिक्वेंसी वेव पृथ्वी से टकराई तो नज़ारा कुछ ऐसा होगा। आपके घर के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम और जगह जगह पे लगे बिजली के खंभे मिनटों में जलकर राख हो जाएंगे। इन शॉर्ट अर्थ पर ब्लैकआउट होगा, विच विल बी इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट, क्योंकि इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमारी पावर ग्रिड की लो फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगी। जैसे ही ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होगी, वैसे ही पावर ग्रिड में एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट होगा और एक बड़ा धमाका होगा। यू नो व्हाट? इस धमाके का सबसे बड़ा असर किस पर होगा? हॉस्पिटल पर। जैसे हम जानते हैं हॉस्पिटल पर कैसे सारे पेशेंट वेंटिलेटर पर रहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना होगी, वेंटिलेटर पर रखे पेशेंट की हालत बिगड़ती जाएगी और अल्टीमेटली उनकी मौत हो जाएगी। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल पर जनरेटर होता है। मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल पर जनरेटर होता है, पर वो मैक्स टू मैक्स 8 घंटे के लिए काम कर सकता है। हम जिस ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ही ठीक करने में करीब 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे। इस ब्लैकआउट की वजह से एक्सीडेंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं होगा। और ऐसे में हर रास्ते में सिग्नल ना होने की वजह से एक्सीडेंट का काउंट बढ़ने लगा है और ये हमारी इंटरनेट को भी बंद कर देगा। अगर इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो जीपीएस नहीं, देन अगेन एक्सीडेंट। अब फ्रेंड्स, इतना सब कुछ सुनने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि ये सोलर वेव्स वाकई हमारे लिए और हमारे पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब इनसे हमारे पृथ्वी को बचाना है तो एक ही रास्ता है, इन सोलर वेव्स को कैसे भी करके हमारी पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में पहुंचने से रोकना होगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नासा ने 12 अगस्त 2018 को दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया था। इसने अपनी लॉन्च की 3 महीने के अंदर सूरज की सबसे करीब पहुंचने की रिकॉर्ड बना ली थी। यहां तक कि नासा ने 14 दिसंबर 2021 को अनाउंस किया कि पीएसपी सूरज की कोरोना में जाकर वापस लौट चुका है। माइंड यू, ये वही कोरोना है जिसके तापमान सूरज के सतह से भी 200 गुना ज्यादा है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला है तो सर्कल ऑफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।